welcome to Game On Air. Huge congratulations to India. एक बार फिर से उन्होंने वर्ल्ड कप जीता, 2024 का भी जीता और आज फिर एक दफ़ा फिर से उन्होंने जो है टाइटल हासिल किया और ट्रॉफी को लिफ्ट किया एंड फुल क्रेडिट टू देम. जिस तरह से उन्होंने अपना सफ़र यहाँ तक वो पहुँचे, फाइनल तक मैचेस जीत के, एक ही मैच हारे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट. दे वर क्लियरली द फार सुपीरियर टीम. मेरे साथ मौजूद है सिकंदर बख्त. सिकंदर, वन साइडेड गेम होगी लेकिन इंडिया द डिजर्विंग विनर्स, कंसिडरिंग जिस किस्म की हमने उनकी क्रिकेट देखी है थ्रू आउट द टूर्नामेंट, बहुत ही ज़बरदस्त खेले. हाँ, वो बहुत अच्छा खेले और मैच तो हुआ ही नहीं आज, बिल्कुल भी वन साइडेड हुआ. जिस तरह न्यूजीलैंड ने फेवरेट साउथ अफ्रीका को खड़ा नहीं होने दिया, आज इंडिया ने न्यूजीलैंड को खड़ा नहीं होने दिया. और एक बार फिर वही हुआ कि जो एक्सपेक्टेड था कि वो जो टीम जिसके हम बारे में बात करते हैं कि मेथड है और सिस्टम है, प्रैक्टिस है, वो बिल्कुल ही आज विदाउट फ्यूल दिखे. बिल्कुल, प्रोसेस की आपने बात की, सिस्टम की बात की, तो सिस्टम ही उनका आज नजर आया. पूछने अपने पैनलिस्ट से उनका क्या ख्याल है सिस्टम के बारे में, इस जीत के बारे में. हमारे साथ मौजूद है सकलैन मुश्ताक, शुएब अख्तर, सना मीर, मोहम्मद हफीज एंड उमर गुल फॉर द लास्ट टाइम हियर ऑन गेम ऑन है फॉर दिस टूर्नामेंट. शुएब, इंडिया ने साबित किया है कि वाइट बॉल में कोई करीब भी नहीं है उनके. कंसिडरिंग आप देख लें, पिछला वर्ल्ड कप जीतना, चैंपियंस ट्रॉफी भी जीतना, उसके अलावा अंडर 19 वुमेंस टीम भी जो है उनकी जीती है. इसके अलावा और भी जितने भी, हम हर लेवल की मैं बात कर रही हूँ, वाइट बॉल सुप्रेमेसी जो शायद एक ज़माने में ऑस्ट्रेलिया की होती थी 90s में, जब पाकिस्तान आपने भी उस टाइम पे खेला हुआ है. कैसे देखते हैं इस विक्ट्री को? आई थिंक दो तीन चीज़ें ज़रूर कहूँगा इंडिया के बारे में कि पहले तो उनकी पॉलिसी जीत गई, फिर उनका सिस्टम जीत गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट उनका मेरिट जीत गया. ये भी हो सकता था कि पैसे का मसरफ सही जगह ना होता. क्या रणजी की ट्रॉफी के खेलने वाले बच्चे पैसे नहीं कमा रहे? क्या आज गौतम गंभीर ने यह साबित नहीं कर दिया, एक बच्चे को खिला के 2 बंदों से मैं टूर्नामेंट जीत दूंगा? एक कम था, संजू सैमसन, मैं उसको ले आता हूँ. डिस्पाइट ऑल द ऑड्स उसने किसी को ड्रॉप किया और उसने मेरिट की बिना पे रिस्क लिया और बहुत बड़ा रिस्क लिया. वो आपके सामने है संजू सैमसन. वो वाइट प्लेयर था, मैं बार बार कह रहा हूँ, वो वाइट प्लेयर था, वो न्यूट्रलाइज करके सारी टीमों को ऊपर से. अभिषेक बहुत जवान है, बच्चा है, मेच्योर है, बहुत क्रिकेट अभी इसने सीखना बाकी है, बट ही इज समबडी इज वेरी मेच्योर. आज उनकी पॉलिसी जीती, उनका मेरिट जीता और आज उन्होंने ये बताया कि हम ठीक जगह सोचते हैं, हम ठीक तरीके से सोचते हैं, हम ठीक बंदे को चांस देते हैं, हम कोशिश करते हैं कि ठीक बंदा ऊपर आके खेल जाए. 15 खिलाड़ी सेलेक्ट होते हैं, बहुत सारे ड्रॉप होते हैं, इसमें लेजेंड्स ऑफ द गेम है रोहित शर्मा और विराट कोहली. They say goodbye to them and now they've gone on to win the World Cup. They are a part of the winning World Cup squad. एक कैप्टन है, एक लेजेंड है, लेकिन they look the other way और आज उन्होंने प्रूव कर दिया. और मेरा ये ख्याल है कि आई थिंक जिस स्पीड से वो जा रहे हैं और जिस तरह वो पैसा खर्च कर रहे हैं अपने सिस्टम्स के ऊपर, ग्राउंड्स के ऊपर, पॉलिसीज़ के ऊपर, अपनी उनके लैब्स देख लें, उनके बायोमैकेनिक लैब्स देख लें, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स देख लें, उनकी मशीनें देख लें, उनका इंजेक्शन ऑफ द मनी देख, जितना वो पैसा रात में इंजेक्ट कर रहे हैं. और आखिर में क्या खूबसूरती से साथ वो इज़्ज़त देते अपने बड़ों को, क्या खूबसूरती के साथ अपने तीनों कप्तानों को बुलाया हुआ. आज वो खड़े हुए हैं और आज वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, आज एज इंडिया एज ए यूनिट सेलिब्रेट कर रहा है. बहुत बहुत इंडिया को मुबारक हो और आपका मेरिट आपको मुबारक हो और खुशी मनाइए और जीते जाइए. और अगर 27 का भी वर्ल्ड कप आज मिलता है तो आज भी ले लीजिए. रिकॉर्डिंग कर लेते हैं. अच्छा हफीज़, मैं आपसे पूछता हूँ कि अभी बात की, ज़ैनब ने मेंशन किया कितने कितने टाइटल्स इंडिया ने जीते हैं एंड थ्रू मेरिट, जैसे शुएब ने कहा, एंड ऑफ कोर्स एवरीथिंग. इस टूर्नामेंट में 2-3 टीमें ऐसी थी जो फेवरेट्स काउंट हो रही थी, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड उनमें शामिल थी. तो आई थिंक अगर ओवरऑल देखें, पिछले विन्स भी फाइनल्स में इंडिया के और अभी भी देखें, तो आई थिंक इंडियन टीम इज़ अ बिग मैच प्लेयर टीम, क्योंकि फिर उसके अलावा प्रोसेस और सिस्टम तो सबका, साउथ अफ्रीका भी बहुत अच्छा था, न्यूजीलैंड भी बहुत अच्छा था. आई थिंक यही डिफरेंस दिखता है कि दे परफॉर्म व्हेन इट मैटर्स एंड दैट इज़ ऑन द लास्ट डे. देखिए, क्रेडिट देना पड़ेगा एक माइंडसेट को, इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी को, क्योंकि ओवरऑल अगर इंडिया की हम जर्नी देखें तो वो जो मैंने बात की कि जब आप अपने स्टैंडर्ड्स हाई सेट करते हैं और सेट करते हैं अपने गोल्स टू विन द आईसीसी ट्रॉफीज़, तो ये सब चीज़ें जो हैं ऑटोमेटिकली आपके साथ मिल जाती हैं, तमाम डॉट्स मिलना शुरू हो जाते हैं. अगर आप उनकी ओवरऑल ग्रोथ देखें तो 2024 का वर्ल्ड कप जीता, 2025 की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती, 2025 का एशिया कप जीता, 2026 का आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जीता. तो 4 ट्रॉफीज़ पिछले 2 सालों में उन्होंने जीत के दिखाई और डिफरेंट कंडीशन थी. एक वेस्ट इंडीज़ चले गए, यूएस चले गए, वहाँ पे भी जीत के आए. तो उनके लिए ये कंडीशनल टीम नहीं है और ये रिमाइंड करवाती है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन टीम जो 99, 2003, 2007 में अहेड ऑफ द गेम थे. बाकी सब टीमें उनको चेस करने की कोशिश करते थे और मैं पहले कह चुका हूँ कि मस्ट वॉच एंड लर्न फ्रॉम देम बिकॉज दे मेड एवरीथिंग राइट फॉर देम. उनके प्लेयर्स की इंडिविजुअल ग्रोथ की बात कर लें, हर प्लेयर के अपने इंडिविजुअल गोल्स हैं जिसको वो अचीव करना चाहता है फॉर द टीम सेक. तो जो अभी संजू सैमसन के आप उसकी इंटेलेक्चुअल और ऑनेस्टी की बात करें
तो जब वो इंटरव्यू देता है तो इट रिफ्लेक्ट्स व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही इज़। वो कहना क्या चाहता है, वो अपने पर्सनल गोल के लिए नहीं खेल रहा, वो अपने शो के लिए नहीं खेल रहा, वो टीम के गोल्ड चैंपियंस बनने के लिए खेल रहा है। तो मेरा ख्याल है कि ओवरऑल हमें ये लर्न करना पड़ेगा कि क्यों कोई जीता है, और ये उनके सिस्टम की जीत है जो शुएब भाई ने बात की कि जब आप अपना सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, उसको राइट वे में उसको मैनेज करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन देख लें, उसकी क्रिकेटिंग ग्रोथ देख लें, उनके गोल्स देख लें, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें काम करती हैं। और बाकी तमाम चीज़ें जो आप जिन टीम्स की बात कर रहे हैं, आप साउथ अफ्रीका की बात कर रहे हैं, आप न्यूजीलैंड की बात कर रहे हैं, दे प्लेइंग वेरी गुड क्रिकेट, लेकिन उनके गोल सेट होने में मुझे लगता है कि न कहीं मसला है। इनके गोल्स बड़े क्लियर हैं कि इन्होंने सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफीज जीतने के लिए खेलना है, उसके अलावा बायलैटरल सीरीज़ की कोई बात नहीं करता। तो मुझे लगता है न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, दे आर वेरी गुड टीम, लेकिन वो जो हमने प्री मैच में बात की थी कि जो इंटरनेशनल ट्रॉफीज जीतने का मज़ा है वो, क्योंकि इस टीम ने, इंडिया ने चखा हुआ कई मरतबा, और इसमें वो प्लेयर मौजूद है जिन्होंने लास्ट ट्रॉफीज जीती हैं, तो ये इनको एज मिलता है। तो आज का ओवरऑल अगर आप खेल देखें तो ऐसा नहीं कि न्यूजीलैंड को बुरी टीम थी, लेकिन दे कुडंट हैंडल द प्रेशर वंस अगेन। तो इंडिया को जितनी मुबारक दी जाए कम है, उनके सिस्टम की जितनी तारीफ की जाए कम है, और मान लेना चाहिए कि वो क्रिकेटिंग वे में वो जायंट्स ऑफ द गेम बन के इस वक्त वो नज़र आ रहे हैं। नहीं, वो तो बहुत ऑब्वियस है जितनी उन्होंने ट्रॉफीज जीती हैं। अब जिस तरह हमने मेंशन किया सकलैन, मैच से पहले एक्चुअली हमने डिस्कस किया था कि पावर प्ले में फाइनल में रन नहीं हो रहे। दोस्तों, क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं है, यह जज्बात है, गर्व है और करोड़ों लोगों की धड़कनों से जुड़ा हुआ नाम है। जब भी भारत मैदान में उतरता है, हर भारतीय की नजर उसी एक पल पर टिक जाती है जब तिरंगा ऊंचा लहराता है। हाल ही में 2-0 वर्ल्ड कप के मुकाबले में भारत ने न्यूजीलैंड को 96 रनों के विशाल अंतर से हराकर क्रिकेट की दुनिया को चौंका दिया। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, बल्कि टीम इंडिया के आत्मविश्वास, रणनीति और शानदार प्रदर्शन का जीता जागता उदाहरण था। मैच की शुरुआत से ही भारत का पलड़ा भारी दिख रहा था। भारतीय बल्लेबाजों ने मैदान में उतरते ही आक्रामक अंदाज अपनाया। चौकों और छक्कों की बरसात के बीच स्कोरबोर्ड तेजी से आगे बढ़ता गया। हर शॉट के साथ स्टेडियम में मौजूद दर्शकों की आवाज और टीवी के सामने बैठे करोड़ों फैंस का उत्साह बढ़ता गया। जब भारतीय टीम ने बड़ा स्कोर खड़ा किया, तब सबकी नजर भारतीय गेंदबाजों पर थी और उन्होंने भी उम्मीदों से कहीं ज्यादा शानदार प्रदर्शन किया। तेज गेंदबाजों की घातक गेंदबाजी और स्पिनरों की चतुराई के सामने न्यूजीलैंड के बल्लेबाज टिक ही नहीं पाए। विकेट गिरने का सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि कीवी टीम संभल ही नहीं सकी। आखिरकार भारत ने यह मुकाबला 96 रनों के भारी अंतर से जीत लिया। यह जीत सिर्फ स्कोरबोर्ड पर नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और दबदबे की भी जीत थी। लेकिन इस जीत के बाद एक दिलचस्प नजारा देखने को मिला। पाकिस्तान के कई मीडिया चैनलों और सोशल मीडिया पर इस मैच को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आने लगीं। कुछ जगहों पर भारत की तारीफ हुई, तो कुछ चैनलों पर चर्चा का अंदाज थोड़ा भावुक भी दिखा। कई क्रिकेट पैनल्स में यह सवाल उठने लगा कि भारत की टीम इतनी मजबूत कैसे हो गई और बाकी टीमें उससे कैसे मुकाबला करें। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पर बने रहे। We showed a few numbers, 45, 50, जितनी भी बड़ी बड़ी टीम्स आई हैं, लेकिन आज एक नया उन्होंने sort of टोन सेट किया एट द टॉप जब उन्होंने शुरुआत की, और वो जो एक हमें पार्टनरशिप नजर आई और जो हिटिंग, जिस किस्म की हिटिंग नजर आई, आई मीन स्कोरिंग व्हाट 92 was it? 92 for no loss in 6 overs. That is actually unheard of, especially in a final. तो ये जो शुरुआत थी, इसके बारे में क्या कहेंगे कि ये कितना ज़रूरी था उनके लिए आज मैच जीतने में? देखिए, वो पास के जितने भी सेट्स थे उन्होंने तो उनको देखा ही नहीं ना। उन्होंने ऑन द डे देखा, दे वो इन अ प्रेजेंट मोमेंट, और पिच को देखा, एक दो गेंदें खेली, उसके बाद समझ आ गई कि ये पिच किस किस्म की है। एक क्राउड के अंदर आई थिंक इस जगह पे इस तरह जो है शायद ये खो जाएंगे, ऐसा लगा कि ये खो चुके थे। और जब उन्होंने देखा कि हमें अब कंट्रोल आ चुका है न्यूजीलैंड के बॉलर्स के ऊपर, फिर वो रुके नहीं। पार स्कोर की बात थी कि 190 180 है, फाइनल है, पावर प्ले में इतना ज़्यादा नहीं कर पा रहे पिछले जो ट्रैक रिकॉर्ड मिल रहे हैं, बट उन्होंने प्रेजेंट मोमेंट में जो पिच को, उसकी कंडीशन और न्यूजीलैंड बॉलरों की सिचुएशन और उनकी कंडीशन देखी कि ये इस वक्त बिल्कुल आमते कामते बॉलिंग कर रहे हैं, और उनको बहुत सारे बाउंड्रीज वाले गेंद भी दिए गए, मगर उन्होंने रूथलेस अप्रोच रखी
एग्रेसिव क्रिकेट खेली और न्यूजीलैंड को कहीं पे भी एक हल्की सी भी स्निफ नहीं दी और कंट्रोल करते 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 जो है वो 255 तक लेके चले गए। अब ग्राफिक देखा 200 समथिंग 55 रन बनाए। अगर इनका जर्नी देखें सुपर 8 से यहाँ फाइनल तक का, तो इनको एक झटका मिला था वो मैच। उसके बाद से मैं ऐसे ही देख रहा था कि उसके अगले मैच में जिम्बाब्वे को 255 मारे बैटिंग फर्स्ट, उसके बाद इन्होंने वेस्ट इंडीज़ को 199 चेस करते